दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एक्सप्लेनेशन पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोयम नंबर 2 फायर एंड आइस, जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम को समझने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि हर पोयम में जो शब्दों का प्रयोग होता है उसका अर्थ तो कुछ और होता है, पर राइटर्स उन्हीं शब्दों का प्रयोग हमें कुछ और बताने के लिए, कोई सीख देने के लिए या फिर अपनी बात को समझाने के लिए प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इस पोयम में भी हुआ है। इस पोयम में यूज होने वाले शब्दों का अर्थ तो कुछ और है, पर रॉबर्ट ने इन शब्दों का प्रयोग किसी और बात को समझाने के लिए किया है। वो बात क्या है, ये हम पोयम पढ़ने से पहले इस समरी में ही समझ लेंगे। तो चलते हैं समरी की तरफ। रॉबर्ट ने इस पोयम में हमें ऐसे दो रीजंस यानी कि कारण दिए हैं जिसकी वजह से इस दुनिया का विनाश किया जा सकता है, और वो दो रास्ते हैं फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को समझने के दो रास्ते हैं। पहला वो जो इनका रियल मीनिंग है, और दूसरा वो जो कि रॉबर्ट हमें बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले फायर एंड आइस के रियल मीनिंग को जानते हैं। फायर और आइस का मतलब होता है आग और बर्फ, पर इससे दुनिया का विनाश कैसे होगा? देखो, बर्फ पिघलती है गर्मी से और गर्मी आती है आग से। ऐसे ही ये बात तो आप सब जानते हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और अगर इसी तरह बढ़ती रही तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। यानी कि फायर का अर्थ देखें तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसी तरह जब धरती का तापमान ज्यादा गिरने लगेगा तो पूरी धरती बर्फ से ढक जाएगी और फिर जितने भी जीव जंतु हैं सब मारे जाएंगे, जिससे इस धरती का विनाश हो जाएगा। यानी कि बर्फ का अर्थ यहाँ पर आइस एज से है। अब बात करते हैं कि रॉबर्ट हमें फायर एंड आइस से क्या समझाना चाहते थे। रॉबर्ट ने फायर एंड आइस का यूज ऐसे दो इमोशंस के बारे में बताने के लिए किया है जो कि इस दुनिया का विनाश कर सकते हैं। अगर मैं पहले इमोशन की बात करूं तो रॉबर्ट ने अपनी इस पोयम में फायर शब्द का यूज मानवों में बढ़ती इच्छाओं और लालच को दर्शाने के लिए किया है। यानी कि यहाँ पर फायर का मतलब डिजायर्स, पैशन और ग्रीड से है। अब दूसरा इमोशन है मानवों के बीच की नफरत, यानी कि हेट्रेड, जिसे इस पोयम में रॉबर्ट ने आइस से दर्शाया है। बढ़ती हुई इच्छाएं और नफरत दोनों ही बहुत शक्तिशाली और विनाशकारी भावनाएं हैं जो कि हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। अगर इसके ऊपर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो जल्द ही ये पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। इन शॉर्ट, दुनिया के विनाश के दो कारण हैं। पहला लालच और दूसरा नफरत। पर रॉबर्ट का मानना है कि दुनिया का विनाश होगा तो सबसे पहले फायर यानी कि लालच से होगा, क्योंकि मानवों की इच्छाएं और लालच तो कभी समाप्त नहीं हो सकती, पर लालच उनको और दुनिया को जरूर समाप्त कर देगी। पर रॉबर्ट ये भी मानते हैं कि अगर दुनिया को दो बार समाप्त किया जा सकता है तो नफरत में भी उतनी ही ताकत है जितनी की लालच में है। यानी कि दूसरी बार दुनिया का विनाश मानवों के बीच पलने वाली नफरत आराम से कर सकती है। ये थी इस पोयम की शॉर्ट पर डिटेल्ड समरी। अब चलते हैं अपने इस पोयम के फर्स्ट स्टैंजा की तरफ। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इस पोयम की ओपनिंग लाइंस में रॉबर्ट हमें बताते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया फायर से समाप्त होगी, यानी कि मानवों में जो बढ़ती हुई इच्छाएं और लालच है वो एक दिन इस दुनिया का विनाश कर देगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया आइस से समाप्त होगी, यानी कि हम लोगों के बीच में जो एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती ही जा रही है वो दुनिया के विनाश का कारण बनेगी। लेकिन रॉबर्ट ने अपने पूरे जीवन के अनुभव में जितना लालच और मानवों में बढ़ती हुई इच्छाओं को समझा है, वो जानते हैं कि लालच कभी समाप्त नहीं हो सकती, बल्कि दुनिया को ही बुरी तरह से समाप्त कर देगी। इसलिए रॉबर्ट उन लोगों से सहमत है जो कि कहते हैं कि ये दुनिया आग
यानी फायर से समाप्त होगी। इस पोयम की सेकंड स्टेंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब इस सेकंड स्टेंजा में रॉबर्ट कहते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार नष्ट किया जा सकता, तो जितना मैं मानवों के बीच पलने वाली नफरत को समझता हूँ, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया के विनाश के लिए आइस यानी कि नफरत में भी उतनी ही ताकत है जितनी लालच में है इस दुनिया को नष्ट करने के लिए। यहाँ ये पोयम समाप्त होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बस यही बताना चाहते हैं कि लालच और नफरत में तो लोग एक दूसरे को मारने तक के लिए सहमत हो जाते हैं। अगर हम सब ने इन दोनों भावनाओं पर नियंत्रण नहीं किया, तो ये भावनाएं हम पर ही हावी हो जाएंगी, जिसके वश में हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे। लालच और नफरत बढ़ती रहेगी और दुनिया का विनाश का समय निकट आता जाएगा। अब हम जरा इस पोयम की राइमिंग स्कीम को समझ लेते हैं। इसे समझने से पहले ये जान लेते हैं कि राइम का क्या मतलब होता है। ऐसे शब्द जिन्हें बोलने पर एक जैसी आवाज आ रही हो, एकदम सेम साउंड कर रहे हो, उसे राइम कहते हैं। जैसे Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall। अब इसमें wall और fall दोनों बोलने में एक जैसे सुनाई दे रहे हैं। अब जब इन्हीं राइम को पोइट्स अपनी पोयम या स्टैंजा में एक फिक्स पैटर्न में यूज करते हैं, तो उसे राइमिंग स्कीम कहते हैं। इन्हीं पैटर्न को हम ABCD से दर्शाते हैं। तो अब किसी भी राइमिंग स्कीम को पहचानने के लिए पोयम या स्टैंजा की हर एक लाइन के आखिरी शब्द को देखो, फिर उसमें राइम को पहचानो, यानी जो शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हो, और फिर उनका पैटर्न नोटिस करो, और उसके बाद उस पैटर्न को अल्फाबेट यानी ABCD से डिनोट कर दो। चलो अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी पोयम फायर एंड आइस के फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम को निकालें। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब इस स्टेंजा की हर एक सेंटेंस के आखिरी शब्द को देखो, फायर, आइस, डिजायर, फायर। अब इसमें राइम ढूंढते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में फायर और लास्ट सेंटेंस में फायर दोनों बिल्कुल देखने में भी सेम है और सुनने में भी। अब बचा आइस और डिजायर। फायर, आइस, नहीं, सेम तो सुनाई नहीं दे रहा है। फायर, डिजायर, हाँ, ये दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, यानी फायर, डिजायर एंड फायर ये तीनों राइम है। हमें राइम तो पता चल गया, अब इसके स्कीम या पैटर्न का पता लगाते हैं। फायर, डिजायर एंड फायर तीनों सेम सुनाई दे रहे हैं और एक दूसरे के राइम है, तो इन तीनों को हम सबसे पहला लेटर ए से दर्शाएंगे, बाकी बचा हुआ आइस को हम नेक्स्ट लेटर बी से दर्शाएंगे। अब ऐसे ही दूसरे स्टेंजा की राइमिंग स्कीम का पता लगाते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इस स्टेंजा के आखिरी शब्द है ट्वाइस, हे, आइस, ग्रेट, सफाइस। बोलकर देखो, ट्वाइस, आइस, सफाइस तीनों बोलने में समान लग रहे हैं। अब बचा हेट और ग्रेट। ध्यान से बोलकर देखो, हेट, ग्रेट ये दोनों भी सेम सुनाई दे रहे हैं, यानी कि ट्वाइस, आइस, सफाइस ये हमें पहला राइम मिल गया, तो हम इन्हें पहले लेटर ए से दर्शाएंगे। दूसरा राइम था हेट, ग्रेट, तो हम इन्हें नेक्स्ट लेटर बी से दर्शाएंगे। अब देखो मिल गया राइमिंग स्कीम, ए बी ए बी ए। अब समझ आया, यानी कि जो वर्ड्स एक दूसरे के राइम हो, मतलब सेम सुनाई दे रहे हो, उन्हें सेम लेटर से डिनोट कर दो। फिर बचे हुए के बीच भी राइम को ढूंढो और अगर राइम है तो उन्हें नेक्स्ट अल्फाबेट से दर्शा दो। इसके बाद भी अगर कोई वर्ड रह जाए जिसका कोई राइम ना हो,
उसे भी तुम नेक्स्ट लेटर से डिनोट कर दो। आसान है ना? यानी इस पोयम में हमने दो राइमिंग स्कीम देखी। फर्स्ट स्टैंजा की ए बी ए और सेकंड स्टैंजा की ए बी ए। अब बात करते हैं इस पोयम के पोएटिक डिवाइसेस की। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। जब एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक शब्दों के फर्स्ट लेटर से समान आवाज निकलती हो, यानी सेम साउंड आए, तो वहाँ एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है, जैसा इस पोयम की फर्स्ट स्टैंजा में है। पहला सम से। यहाँ एक ही सेंटेंस में दो वर्ड का फर्स्ट लेटर एस सम और से में एकदम सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा ही बिल्कुल सेकंड सेंटेंस के सम से के साथ भी हुआ है। दूसरा है वर्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पर भी वर्ड और विल में W का साउंड बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है। तीसरा है फेवर फायर। यहाँ पर भी दोनों ही वर्ड्स में F का साउंड रिपीट हो रहा है। अब बात करते हैं सेकंड पोएटिक डिवाइस की, जो कि है एसोनेंस। वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U। तो जब एक सेंटेंस में अगर बार बार सिर्फ इन वॉवल्स के साउंड रिपीट होए तो वहाँ एसोनेंस है, जैसा कि इस पोयम की फर्स्ट स्टैंजा में है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ओ एक वॉवल है, तो इस लाइन में ओ की साउंड रिपीट हो रही है। होल्ड, दोज, हु, फेवर, इन सब में ओ की साउंड आ रही है। थर्ड पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। जब भी आप पोयम में नॉन लिविंग थिंग्स के पास या फिर जो ह्यूमन नहीं है उनके पास ह्यूमन क्वालिटीज देखो, तो इसका अर्थ है कि वहां पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। जैसा कि इस पोयम में कहा है कि फायर एंड आइस इस दुनिया को नष्ट कर देंगे, पर क्या सच में फायर एंड आइस इस दुनिया को नष्ट कर सकते हैं? नहीं। दुनिया को नष्ट करना तो केवल मानवों के लिए संभव है। हम मानवों ने ही तो सारी प्रकृति का विनाश कर दिया। इसका अर्थ है कि फायर एंड आइस को इस पोयम में ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। इस कारण से यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। तो अब फोर्थ पोएटिक डिवाइस है सिंबोलिज्म। पोएट इसका प्रयोग करते हैं अपनी सोच की गहराई को दिखाने के लिए। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब तो कुछ और होता है, पर इनका प्रयोग किसी और अर्थ को समझाने के लिए किया जाता है। जैसा कि फायर एंड आइस का अर्थ आग और बर्फ होता है, पर इस पोयम में पोएट ने फायर को एक सिंबल के रूप में प्रयोग किया है, ह्यूमन डिजायर्स को दर्शाने के लिए। इसी प्रकार आइस का प्रयोग किया है हेट्रेड को दिखाने के लिए। फिफ्थ पोएटिक डिवाइस है एनजेममेंट। जब स्टेंजा में एक लाइन बिना किसी पॉज के यानी फुल स्टॉप, कोमा का यूज किए बिना नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू रहता है तो उसे एनजेममेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोयम के फर्स्ट स्टेंजा में एनजेममेंट का प्रयोग हुआ है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये सेंटेंस यहीं तक है। इसके बाद बिना कोई पॉज यानी कि कोमा या फुल स्टॉप के बिना पोएट अपनी बात इसके नेक्स्ट सेंटेंस में पूरी करते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी यहाँ पर एनचेंटमेंट यूज हुआ है। यहाँ पर इस पोयम के पोएटिक डिवाइस समाप्त होते हैं। आपको ये पोयम और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपको ये पोयम समझ आई कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस पोयम से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।